So hello everyone, welcome back to our Tenses Mastery Series Part 4. Till now we got the complete concept of present tense and past tense. Today we will get the complete concept of future tense. So as you know that there are the four forms of the future tense. Future indefinite or the simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So before I'm going to start these four parts, I would like to tell you something really very important about the future tense. So thing is that there are the two helping verbs of the future tense as you know, will और shall. ट्रेडिशनल ग्रामर में या ट्रेडिशनल इंग्लिश में विल का यूज सेकंड एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ करा जाता था, यानी कि यू सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट और दे, साथ ही साथ किसी नेम्स के साथ भी हम विल का यूज करते थे. और शैल का यूज सिर्फ फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट्स यानी कि आई एंड वी के साथ करा जाता था. बट मॉडर्न इंग्लिश में सारे ही सब्जेक्ट्स चाहे वो फर्स्ट पर्सन के हो, सेकंड पर्सन के हो या थर्ड पर्सन के हो, तीनों ही पर्सन्स के सब्जेक्ट्स के साथ आप विल का यूज करते हो. सो इन द मॉडर्न इंग्लिश will is the helping verb which is used with every single subject. So let's talk about shall. Shall का यूज आज भी हम करते हैं, बट जो इसका यूज है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट तक ही लिमिटेड रह गया है. फॉर एग्जाम्पल सजेशन या ऑफर के साथ स्पेशली आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं जब बात किसी ऑफर की या सजेशन की हो. फॉर एग्जाम्पल शैल आई ओपन द विंडो और शैल वी बिगिन द क्लास. तो जो शैल का सेकंड यूज होता है वो हम फॉर्मल, ऑफिशियल या लीगल लैंग्वेजेस में करते हैं. और यहाँ पे शैल को हम सिर्फ आई एंड वी के साथ ही नहीं बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं. यानी कि हम शैल का यूज ही, शी, इट, दे, यू और किसी नेम के साथ भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट शैल फॉलो द स्कूल रूल्स और द एप्लीकेंट शैल सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो शैल है फ्यूचर को ना शो करके एक ऑब्लिगेशन या रिक्वायरमेंट को शो कर रहा है. तो यहाँ पे हमने शैल का यूज दोनों ही सिचुएशंस में करा है. सो रिमेंबर विल इज द ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस एंड शैल का जो यूज है सिर्फ दो ही केसेस में करते हैं. अगर हम बात करें ऑफर या सजेशंस की तो ऑफर एंड सजेशन के साथ आई एंड वी हमेशा शैल को कैरी करता है. और कोई भी सब्जेक्ट अगर वो किसी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस या किसी लीगल प्रोसेस की बात कर रहा हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप शैल का यूज कर सकते हो. सो लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसे सेंटेंसेस को शो करता है जिनसे ये पता चलता है कि कोई भी एक्शन या इवेंट फ्यूचर में होगा, यानी कि अभी वो एक्शन हुआ नहीं है, उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्यूचर में है. हिंदी में ये सेंटेंसेस गा, गी, गे पे ड्रॉप होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं अपना होमवर्क कल करूंगा. सो अफर्मेटिव सेंटेंस विल बी लाइक दिस, आई विल डू माई होमवर्क टुमारो. अब बात करते हैं नेगेटिव फ्रेम की. तो जो नेगेटिव का फ्रेम है सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर नॉट एंड देन मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. तो आई विल नॉट डू माई होमवर्क टुमारो. शॉर्ट में आई वोंट do my homework tomorrow. Let's talk about the interrogative frame. तो interrogative में first of all अगर आप affirmative के frame से मैच कराओ तो beginning के to को interchange कर दे तो पहले आएगा आपका helping verb, then after subject and then after main verb, object and other words. तो sentence कुछ यूं बनेगा, will I do my homework tomorrow? या अगर आप किसी question word को डालना चाहते हो sentence में तो question word की position helping verb से भी ठीक पहले होगी. तो so it will be like this, why will I do my homework tomorrow? Let's talk about the future continuous tense. तो future continuous tense ऐसे sentences को show करता है जिनमें ये दिखाया जाता है कि कोई भी action future में किसी particular time पर continue हो रहा होगा या कोई भी action किसी particular time पर चल रहा होगा. हिंदी में ये sentences रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे पे ड्रॉप होता है. तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो यूज होता है विल बी एंड जो मेन वर्ब की फॉर्म होती है वो होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म. एज आई टोल्ड यू अर्लियर
दैट जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होते हैं वो हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही कैरी करते हैं, चाहे वो फ्यूचर के हो, प्रेजेंट के हो या पास्ट के हो। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं कल शाम अपना होमवर्क कर रहा होऊंगा। अब आप इसको अफर्मेटिव की फ्रेम पे फिक्स करो। आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, डूइंग मेन वर्ब, माई वर्ब ऑब्जेक्ट, टुमारो इवनिंग अदर वर्ड्स। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, आई विल नॉट बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो इवनिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने नॉट को दोनों हेल्पिंग वर्ब के मिड में इंसर्ट करा है, यानी कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड होगा आपको जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ड ही नॉट लगाना होता है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव। सो इंटेरोगेटिव को अगर फिर से हम अफर्मेटिव की फ्रेम से मैच कराएं तो थोड़ा सा चेंज इसमें फिर से आएगा, यानी कि पहले आप क्या रखोगे, हेल्पिंग वर्ब, और इस टाइम जब आपको हेल्पिंग वर्ब रखना है आप हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि विल, इसको आप पहले रखोगे, देन आफ्टर सब्जेक्ट को बीच में इंसर्ट करोगे एंड सेकेंड पार्ट को आप सब्जेक्ट के बाद रखोगे, एंड देन आफ्टर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो सेंटेंस कुछ यूं बनेगा, विल आई बी कंप्लीटिंग माई होमवर्क टुमारो इवनिंग। और अगर आपको किसी क्वेश्चन वर्ड को इंसर्ट करना है तो क्वेश्चन वर्ड को आप सबसे बिगिनिंग में रखोगे, न कि आप मिड में डालोगे। तो कैसे बनाएंगे हम इंटेरोगेटिव, विल आई बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो इवनिंग, या व्हाई विल आई बी डूइंग माई होमवर्क टुमारो इवनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे सेंटेंसेस को शो करता है जो ये दिखाता है कि फ्यूचर के किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि फ्यूचर का कोई पर्टिकुलर टाइम और उससे पहले एक्शन का कंप्लीट हो जाना, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हिंदी में ये सेंटेंसेस चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे पे ड्रॉप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल शाम तक अपना होमवर्क कर चुका होऊंगा। अफर्मेटिव सेंटेंस को देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल हैव, देन आफ्टर मेन वर्ब की फॉर्म दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। आई विल हैव डन माई होमवर्क by tomorrow evening. Let's talk about the negative sentence. अब देखो नेगेटिव अगेन दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि मोर देन वन वर्ड है। विल हैव, नॉट को हमें कहाँ इंसर्ट करना है, फर्स्ट वर्ड के जस्ट बाद। तो यानी कि अब इसका ट्रांसलेशन कुछ यूं होगा, आई विल नॉट हैव डन माई होमवर्क बाय टुमारो इवनिंग। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी अगर आपका हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड है तो आपको क्या करना है, जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ड आपको सब्जेक्ट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, विल आई हैव डन माई होमवर्क बाय टुमारो इवनिंग, या क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो आप कैसे लिखोगे, हाउ विल आई हैव डन माई होमवर्क बाय टुमारो इवनिंग, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस को शो करता है जो ये बताते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू रहा होगा, लेकिन उसका रिलेशन एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम से भी रहा होगा या किसी पॉइंट ऑफ टाइम से भी रहा होगा। हिंदी में ये सेंटेंसेस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे ही ड्रॉप होंगे, लाइक द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्लस इसमें टाइम भी ऐड हो जाएगा। सो एज आई नो, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में इतना तो पता चल गया होगा कि इसमें दो और चीजें आती हैं, या तो सिंस या फॉर। सिंस नेम ऑफ द टाइम, फॉर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। सो लेट्स बिगिन विद द एग्जाम्पल, मैं कल शाम तक 2 घंटे से अपना काम कर रहा हूंगा। हिंदी ट्रांसलेशन विल बी लाइक दिस, बाय टुमारो इवनिंग आई विल हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours। तो जैसा कि आप देख सकते हो आपका हेल्पिंग वर्ब अब 3 वर्ड्स का है, विल हैव बीन। तो नेगेटिव में जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ड ही आपको नॉट लगाना है, सेकेंड एंड थर्ड वर्ड को आप थोड़ा सा शिफ्ट कर दोगे। तो सेंटेंस कुछ यूं ट्रांसलेट होगा, बाय टुमारो इवनिंग आई विल नॉट हैव बीन डूइंग माई होमवर्क फॉर 2 hours। अंडरस्टूड? सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आप देख सकते हो आपका हेल्पिंग वर्ब 3 वर्ड्स का है, विल हैव बीन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, विल एक साथ, हैव बीन एक साथ, और इन दोनों के मिड में आपको सब्जेक्ट को इंसर्ट करना है।
तो सेंटेंस कुछ यूं होगा, by tomorrow evening will I have been doing my homework for 2 hours, या by tomorrow evening why will I have been doing my homework for 2 hours. That's all. So till now you have learned the complete present tense, past tense and future tense. तो इन 12 टेंसेस को समझना सिर्फ फर्स्ट स्टेप था. एक्चुअली अब आपको ये जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस टेंसेस टॉपिक से आपको एग्जाम में दिया करता है. सो इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ एक्सपर्ट इन द टेंसेस, डोंट मिस द पार्ट 5. I'll meet you in the part 5 where I'll make you solve the complete tenses based questions. Till then, take care of yourself, keep learning and keep growing. I'll meet you in the part 5 very soon.